आज सुबह उठते ही देखा तो वेदर थोड़ा सा रेनी था। बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा थी। काफ़ी ज़्यादा पीसफुल लग रहा था। लेकिन फोरकास्ट में आज थोड़ा सा सनी भी दिखा रहा था। तो देखते हैं आगे वेदर कैसा रहता है। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी मॉम इन स्विट्ज़रलैंड। सो आज है सैटरडे और यूजुअली वीकेंड्स के दिन सैटरडे हो या संडे विवेक ही मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनाते हैं। जब तक विवेक रेडी कर रहे थे तब तक मैंने फ्रीज़र में से मलाई बाहर निकाल ली थी क्योंकि मेरे को इसका मक्खन भी निकालना है। और साथ में मैंने कल रात को यहाँ पर दूध भी उबाला हुआ था और इसकी मलाई बहुत अच्छी मोटी मोटी सी जम चुकी थी। और यहाँ पर विवेक बना रहे हैं सैंडविच। ऊपर लगा दिया था थोड़ा सा शेज़वान सॉस, टोमेटोज़ और थोड़ा कुकुम्बर और साथ में चीज़ डाल दिया था जो कि ये बहुत टेस्टी लगता है। और लास्ट में ऊपर से काली मिर्च और नमक डाल दिया था। और जब तक ये सिक रहे थे तब तक मैंने युवान और अपनी डॉटर किकी को रेडी कर लिया था। और देखो यहाँ पर मेरे सैंडविच और कॉफ़ी दोनों रेडी है। सो अब हम निकल चुके हैं ज्यूरिक के लिए। एंड ऑनेस्टली जब भी मैं ये व्यूज़ देखती हूँ मुझे कभी भी बोर फील नहीं होता। सेम रोड, सेम माउंटेन्स, लेकिन हर बार सब कुछ इतना ज़्यादा फ्रेश लगता है जैसे पहली बार देख रही हूँ। मेरी आइज़ और मेरा माइंड कभी भी इसको देख के थकते ही नहीं हैं। बस ऐसे ही देखते रहने का मन करता रहता है बार बार। इट जस्ट फील सो काम एंड सो पीसफुल। कभी कभी लगता है बस यूं ही रुक जाए टाइम थोड़ी और देर के लिए। ऐसे मोमेंट्स में सब कुछ इतना अच्छा लगता है जैसे माइंड कंप्लीटली रिलैक्स हो जाता है। और सच में ये छोटी छोटी ड्राइव्स ही दिन को इतना ज़्यादा स्पेशल बना देती हैं। इतना प्यारा सा, इतना सिंपल सा व्यू है फिर भी इतनी खुशी दे देता है। और फाइनली हम ज्यूरिक सिटी पहुंच गए हैं। यहाँ आते ही फील थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। नेचर थोड़ा कम हो जाता है और हर तरफ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स दिखने लगती हैं। राइट साइड हो या लेफ्ट साइड, एवरीवेयर यू कैन सी हाउसेस एंड सिटी लाइफ। बट ऑनेस्टली हर जगह के अपने ही अलग अलग चार्म होता है। और सिटी का वाइब भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा लाइवली लगता है। यहाँ आके ना एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी फील होती है। और जो आप ये सामने ऑरेंज बिल्डिंग देख रहे हैं ये एक ओल्ड वाटर टावर है। और ऐसे यूनिक स्ट्रक्चर्स सिटी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। और अब हम ज्यूरिक के पार्किंग एरिया में भी पहुंच गए हैं। यहीं हमने अपनी कार पार्क कर दी है। ये पूरा एरिया काफ़ी ह्यूज है और काफ़ी ओपन भी लग रहा है। और यहाँ मुझे एक मिनी कूपर भी दिखी, काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और यहाँ से आप देख सकते हो सामने एक ब्यूटीफुल सी लेक भी है। ऑनेस्टली प्लेस तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पीसफुल लग रही है। और यहाँ सिर्फ कार्स ही नहीं, यहाँ पर टूरिस्ट वाली बस भी खड़ी हुई हैं जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। और ये बस आई हुई है जेनेवा से। और यहाँ पर ऐसी दो बसेस थी और मैंने आगे भी देखी थी, वहाँ पर भी बसेस थी। यहाँ पर ना ज्यूरिक में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट भी आते हैं जो कि ज़्यादातर स्विट्ज़रलैंड से ही होते हैं। और अब आप देख सकते हो सुबह बारिश हो रही थी लेकिन अब वेदर कम्प्लीटली चेंज हो गया है। अब इतनी ब्राइट सनशाइन है और ऑनेस्टली इट फील्स सो गुड। हर तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और बीच में ये ब्यूटीफुल सा पार्क। हम इसी पार्क के थ्रू सिटी की तरफ जा रहे थे। सब लोग समर क्लोथ्स में हैं, कोई वॉक
कर रहा है, कोई चिल कर रहा है। पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो इतना ज़्यादा लाइवली सा लग रहा था। और स्विट्ज़रलैंड में गर्मियों में तो अपना ही मज़ा होता है क्योंकि हर जगह हरा भरा ही लगता है। और जो ये आप सामने देख रहे हैं ये है लेक ज्यूरिक, और यहाँ आप बोटिंग या सिंपली बैठ के रिलैक्स भी कर सकते हो। और इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ये व्यू देख के, मन कर रहा था बस देखते ही रहें। और यहाँ पर विवेक और युवान भी यहीं थोड़ी देर खेलने लग गए थे। काफ़ी पीसफुल माहौल था। सिटी लाइफ कंट्री साइड की जो लाइफ है उससे थोड़ी डिफरेंट होती है। थोड़ा क्राउड होता है, थोड़ा सा हसल भी होता है, लेकिन फिर भी हर बार आके इतना ज़्यादा अच्छा फील होता है क्योंकि थोड़ा डिफरेंट होता है। और हर जगह आपको ऐसी डेकोरेशंस देखने को मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर थी फूलों की डेकोरेशन। और ज्यूरिक की ट्रैम्स वो तो हर जगह देखने को मिल ही जाती हैं। समर में यहाँ का वाइब और भी लाइवली हो जाती है। और अब आप देख सकते हो यहाँ थोड़ा सा क्राउड रहना तो नॉर्मल ही है। सिटी लाइफ में थोड़ी सी हसल और रश तो होता ही है। लोग अपने काम में बिज़ी रहते हैं, कार्स ट्रैम सब अपनी स्पीड में चल रहे हैं। और ऑनेस्टली ये सब देखना भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और अगर आप समर में विज़िट करते हैं तो यहाँ का की वाइब जो है वो बहुत ज़्यादा लाइवली होती है। कब कौन सा फेस्ट चल रहा होता है पता ही नहीं चलता। सिटी का यही तो मज़ा होता है। और ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स आप देख रहे हो काफ़ी पुरानी हैं, लेकिन इतनी वेल मेंटेन्ड हैं कि अभी भी इतनी एलिगेंट लगती हैं। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, यहाँ हर एरिया में आपको पार्किंग इजीली मिल जाती है। और ऑनेस्टली ज्यूरिक के नाम में ही जू रिच है। जी हाँ, रिच। और ज्यूरिक जैसी सिटी ये अपने आप में ही रिच फील देता है। और यूं ही नहीं कहते, ज्यूरिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ इन द वर्ल्ड। यहाँ आपको हर तरह की लग्जरी कार्स देखने को मिल जाएंगी, एक से बढ़कर एक। और जो शोरूम्स होते हैं उनकी वाइब तो बिल्कुल ही अलग होती है। और सामने जो आप देख रहे हो ये ज्यूरिक का एक फेमस चर्च है, काफ़ी बड़ा और काफ़ी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर भी है। और यहाँ मैंने युवान को स्ट्रॉलर में बिठा लिया था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था। और ज्यूरिक सिटी अपने आप में बहुत बड़ी है तो बच्चे थक जाते हैं। और किकी को विवेक ने अपनी गोदी में ले लिया था। और आप देख सकते हो सामने कुछ इवेंट चल रहा था और मैं वहाँ युवान को बोल रही थी कि थोड़ा तुम भी कर लो। तो पहले तो वो मेरे को मना कर रहा था, बट आई डोंट नो उसके बाद उसको ऐसा लगा कि करना चाहिए और उसने भी एक बार ट्राई किया। बट उससे पहले उसने मेरे को बिल्कुल मना कर दिया था। और यहाँ आप देखो युवान कर रहा है ट्राई। और ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज़ में आपको ये चीज़ें नॉर्मली ही मिल जाती हैं। कहीं फेस्ट चल रहा होता है तो कहीं गेम्स चल रही होती हैं, कहीं कुछ चल रहा होता है। तो हर जगह की अपनी अपनी वाइब होती है और हर गली में अपना ही मज़ा होता है। यहाँ आपको टॉप ब्रांड से लेके इनके अपने खुद के लोकल ब्रांड्स भी देखने को मिल जाएंगे। और पूरा एरिया इतना ज़्यादा लाइवली लगता है, लोग इन्जॉय कर रहे हैं, बैठ के चिल कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। इट जस्ट फील्स सो नाइस वॉकिंग अराउंड हेयर। और यहाँ आप युवान को देखो, बहुत ज़्यादा ज़िद करके ये एक स्प्रे ले आया घर से उठा के और यहाँ मस्त अपना एंजॉय कर रहे हैं।
और ये सिटी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। इसकी हिस्ट्री रोमन टाइम से स्टार्ट होती है। पहले यहाँ एक रोमन सेटलमेंट था और धीरे धीरे ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सिटी बन गया था। आज के टाइम में ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड का सबसे बड़ी सिटी मानी जाती है और फाइनेंशियल हब भी माना जाता है। इसलिए यहाँ आपको हिस्ट्री और मॉडर्न लाइफ का परफेक्ट मिक्स देखने को मिलता है। और साथ ही में हर ऐसी छोटी छोटी गलियों में हॉस्टल्स होते हैं, जैसे कि सामने था। और थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद हम आ गए थे कैफ़े में। ये बहुत ही प्यारा कैफ़े था और हमने ली थी अपने लिए कॉफ़ी। एक कोल्ड कॉफ़ी ली थी और एक कैपेचिनो, और साथ में हमने एक चीज़ केक भी लिया था। कैसा है? खट्टा मीठा, हाँ? और कॉफ़ी पीने के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला उनको सूप ट्राई करना था, तो सूप से पहले उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री सैलेड और ब्रेड दे दी थी। और यहाँ आ गया है हमारा स्पार्गल का सूप, और आप देख सकते हो ये दिखने में बहुत यम्मी लग रहा था। टेस्ट है। कैसा? और वॉक करते करते कीकी थोड़ा सा टायर्ड हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं अपनी बेटी को बेबी कैरियर पर बांध लेती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा सही लगता है मेरे को। जब आप ट्रैवलिंग करते हो तो एक स्ट्रॉलर और एक बेबी कैरियर ले आओ, तो बिल्कुल टेंशन फ्री। और वॉक करते करते हम लोग बिल्कुल अंदर सिटी में पहुंच गए थे, बिल्कुल गलियों के अंदर। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक्सप्लोर करी हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल नई देखने को मिल रही हैं। क्योंकि ज्यूरिक सिटी आप एक दिन में बिल्कुल भी कवर नहीं कर पाओगे। इसको कम से कम भी आपको 1 से 2 दिन तो लग ही जाते हैं। और मेरे को पर्सनली लगता है जब आप बेबी को ऐसे बेबी कैरियर पर बांध लेते हो तो आपके बेबी को भी कोजी फील होता है, मदरली फील होता है उसको, और साथ ही में वो लंबा सो भी जाता है। तो मेरी बेबी ऑलमोस्ट 2 ढाई घंटे आराम से सो गई थी बिना किसी परेशानी के। हाँ, ये काफ़ी फेमस ब्रांड है लुलुलु। We have beer colder than your ex's heart. और ज्यूरिक है तो आपको हर जगह कुछ अलग ही देखने को मिलेगा, कुछ अलग ब्यूटीफुल देखने को, कुछ नया एवरीवेयर। और यहाँ आपको कई सारी ब्रांडेड शॉप्स भी देखने को मिल जाएंगी। और साथ ही में ये मेरे को शूज़ की शॉप भी दिखी। बेसिकली ये इन लोगों की अपनी पर्सनल ब्रांड थी, बट जो पर्सनल ब्रांड वाली शॉप्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। बट इनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा किफ़ायती होती है। और ज्यूरिक सिटी में आपको हर जगह कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट ये आपको देखने को मिल जाएंगे, और इनकी सच में वाइब बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत अलग लगती है।
क्योंकि अब अप्रैल का मौसम है और स्प्रिंग और समर ऑलमोस्ट आ चुके हैं, तो यहाँ पर आपको हर रेस्टोरेंट के बाहर, इवन कैफ़ेज़ के बाहर भी टेबल चेयर ऐसे ही लगे हुए मिलेंगे, क्योंकि अंदर कोई भी नहीं बैठता है और बाहर सब इंजॉय करते हैं। ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हर जगह इन्होंने टेबल चेयर डेकोरेशन करके बाहर रखी हुई है, ताकि कोई भी आए आराम से बाहर बैठ के बाहर का व्यू भी इंजॉय कर सके और अपना खाना पीना भी इंजॉय कर सके। और इवन यहाँ पर दीवारों पर भी अलग अलग करके पेंटिंग करी हुई है, ये ना बहुत ब्यूटीफुल लगती है। और हर जगह आपको स्पीड दिखेगी ही दिखेगी रोड पर, बहुत लिमिटेड है यहाँ की स्पीड। जो गलियाँ होती हैं छोटी छोटी, वहाँ की अधिकतर स्पीड या तो 20 होती है या 30, जैसे कि यहाँ पर आप सिर्फ 30 देख सकते हो। लेक ज्यूरिख ग्लेशियर्स से बना था आइस एज के टाइम, और आज ये सिटी का एक पॉपुलर स्पॉट है जहाँ लोग रिलैक्स और इन्जॉय करते हैं। बहुत बड़ी है ना सिटी। डेफिनेटली। सिटी इतनी ज़्यादा बड़ी है ना, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ें हैं। तो देखो धीरे धीरे कर रहे हैं, कहाँ तक कर पाते हैं। क्योंकि जब भी हम आते हैं ज्यूरिख में, कभी कोई जगह पर चले जाते हैं तो पूरा दिन वही चला जाता है। तो आज हम यही सोच कर आए हैं, थोड़ा थोड़ा पार्ट घूमेंगे ज्यूरिख का, पर घूमेंगे ज़रूर ये पूरी सिटी। आज हमारा यही पूरा पर्पस है, इसलिए आज हम लोग सुबह सुबह जल्दी निकल गए थे, कुछ 10 साढ़े 10 बजे निकल गए थे। तो हमें 1 घंटा लगा था यहाँ पहुँचने में, तो हम 1 सवा 1 घंटे में पहुँच गए थे। नहीं, 1 सवा 1 घंटे में हम यहाँ पर थे। स्विट्जरलैंड बनाता है सारा, ये पूरे के पूरे ना, जैसे सोविनियर लेना है ना स्विट्जरलैंड से, तो सही शॉप है ये। एक नाइफ ना, ये वाला कोई 3000 से 3500 5000 6000 तक का नाइफ है, और ये बहुत पॉपुलर नाइफ है। कहते हैं कि अगर एक नाइफ आपके हाथ में हो तो यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स। हर स्विस बंदे के पास एक नाइफ तो होता ही है ये वाला। ये बहुत फेमस ब्रांड है विक्टोरिनॉक्स। ये देखो, ये वाला जो ब्रांड देख रहे हो, जहाँ पे मैंने पहली बार काम किया था ना, जिस सिटी में, ये वहीं की कंपनी है, बहुत पॉपुलर है कंपनी, और ये ऑल ओवर स्विट्ज़रलैंड में ये वाला ब्रांड मिलता है। तो ये देखो कभी आप अगर आओगे स्विट्ज़रलैंड तो फॉर श्योर यू कैन ट्राई। और अब हम एक सोवेनियर शॉप के अंदर आ गए हैं। यहाँ आपको स्विट्ज़रलैंड के काफ़ी सारे ट्रेडिशनल आइटम्स देखने को मिलते हैं, और स्पेशली यहाँ काउस काफ़ी फेमस हैं। ये स्विट्ज़रलैंड की आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए टूरिस्ट यहाँ से काऊ सोवेनियर या उनकी बेल्स ज़रूर लेके जाते हैं। और साथ में ये ट्रेडिशनल क्लोथ्स और बैग्स भी यहाँ के फार्मर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ में जो ये आप सामने बेल्ट्स देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में गांव होते हैं, विलेजेस, वहाँ पर ज़्यादातर फार्मर्स ऐसे ही बेल्ट पहनते हैं ड्यूरिंग देयर फेस्ट। और सामने जो ये क्लॉक्स हैं, इनको कहते हैं शार्लेट क्लॉक्स। ये ट्रेडिशनल स्विट्ज़रलैंड स्टाइल क्लॉक्स होते हैं जो वुडन हाउसेस जैसे डिज़ाइन में बनी होती हैं, और ये भी यहाँ काफ़ी फेमस सोवेनियर में से एक माना जाता है। इनकी डिटेलिंग इतनी ब्यूटीफुल होती है, इसलिए लोग इन्हें डेकोरेशंस के लिए भी यूज़ करते हैं।
और ये स्विट्ज़रलैंड की बेल हैं। ये यहाँ के काउस के गले में पहनाई जाती है। ये स्विट्ज़रलैंड की कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर सोवेनियर भी है। टूरिस्ट यहाँ से याद के लिए इन्हें ज़रूर लेके जाते हैं। गोट की बैल, छोटी गोट की है और बिग वाली सारी काऊ की है। ये सारे सोवेनियर्स हैं, सोवेनियर्स हैं। और हम ज़्यूरिख के मेन शॉपिंग एरिया में आ गए हैं। यहाँ आपको ज़्यादातर सारे के सारे लग्जरी ब्रांड्स देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही अट्रैक्टिव जगह है। और साथ ही में आप जो सामने देख रहे हो रेड कलर की कार, ये है फेरारी और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील दे रही थी। और युवान यहाँ पर बस खड़ा ही हुआ था और इस कार को अडोर करे जा रहा था। उसको इतनी पसंद है कार और वो बार बार कह रहा था मम्मा मैं ये ले जाऊँ। और सच में ये प्लेस टूरिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एंड ड्यूरिंग समर यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड बढ़ जाता है और मज़ा भी उतना ही आता है। इसलिए ज़्यूरिख सिटी वर्ल्ड में बहुत एक्सपेंसिव सिटी मानी जाती है। और ये पब्लिक ड्रिंकिंग फाउंटेन है। यहाँ से आप डायरेक्टली अपनी बॉटल फिल करके ड्रिंकिंग वाटर ले सकते हो और ये वाटर कम्प्लीटली सेफ़ होता है। ज़्यूरिख में ऐसे फाउंटेन्स आपको काफ़ी जगह देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ एज़ यूजुअल मैं अपनी बेटी को अपने ऊपर टांगा हुआ था और वो बहुत रिलैक्स्ड थी और मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा था। जैसे जैसे टाइम और बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो अप्रैल है, जैसे जैसे मई जून का मौसम होता है तब और ज़्यादा क्राउड आता है और टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और बहुत मज़ा आता है। ज़्यूरिख में ही मिलेंगे आपको देखने के लिए। उसमें से है हुब्लो की, ये देखो हुब्लो की दिखाता हूँ आपको। ये आप देख रहे हो ब्लू वाली, जो प्राइस है ना वो है पूरा अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख रुपए की वॉच है ये हुब्लो की। वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और ज़्यूरिख में आपको ऑलमोस्ट सभी प्रीमियम ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं, चाहे पटेक फिलिप हो, रोलेक्स हो या डियोर हो। मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच दिखा रहा हूँ और उसमें से है आपकी पटेक फिलिप, जो आपने कई बार वीडियोस में या फिर मुकेश अंबानी के जो बच्चे हैं उनके पास देखी होगी। वो ये रही पटेक फिलिप। इसकी एक एक की कीमत करोड़ करोड़ में जाती है। वो जो ग्रीन वाली है वो अप्रोक्सीमेटली करोड़ से तो ऊपर ही होगी। यहाँ हर तरफ लग्जरी ही लग्जरी फील होती है। ऑनेस्टली ये सिटी एक कंप्लीट वन स्टॉप डेस्टिनेशन जैसी लगती है। यहाँ आपको अल्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल का एक ग्लिम्स देखने को भी मिल जाता है और पूरा एरिया इतना क्लासी और इतना ज़्यादा एलिगेंट लगता है, बस देखते रहने का मन ही करता रहता है। और शाम हो चली थी और अब हम ज़्यूरिख सिटी से जा रहे थे अपने घर की तरफ। एक्चुअली घर की तरफ नहीं, हम जा रहे थे अपना डिनर करने के लिए। तो मैंने सोचा थोड़ा आपको बाहर का व्यू भी दिखा दूँ ज़्यूरिख सिटी का। और यहाँ हम पहुँच गए हैं
दूसरी जगह है तो ज्यूरिक ही, पर ज्यूरिक के दूसरे पार्ट में है। और यहाँ हम आए हैं रेस्टोरेंट। ये रिकमेंड किया था विवेक के एक फ्रेंड ने, तो हमने सोचा कि हम यहीं चले जाते हैं। प्लान हमारा काफ़ी टाइम से था, बट आज हम ज्यूरिक घूमने के लिए भी आ गए और इस रेस्टोरेंट में भी आ गए। ये काफ़ी फेमस है और विवेक ने बताया ये पहले भी आए हुए हैं और यहाँ का खाना काफ़ी ज़्यादा स्वाद है। सो इस रेस्टोरेंट का नाम है सहर और ये पूरा का पूरा है बाहर का एरिया। सो यहाँ पे बुफ़े था, वेज एंड नॉन वेज बोथ। तो आते ही हमें इतनी भूख लग रही थी, तो यहाँ पर हमने खाना ले लिया था। तो यहाँ पर मैं अपनी प्लेट में खाना लगा रही थी अपना और युवान का, और आप देख सकते हो कुछ चीज़ें वेज में थी और कुछ चीज़ें नॉन वेज में। क्योंकि हम तो हैं वेजिटेरियन, तो मैंने सारा का सारा खाना वेज में ही लिया था, सारा का सारा वेजिटेरियन में लिया था। और जब मैंने खाया तो ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्वाद लगा। और अमेजिंग चीज़, यहाँ पर पकौड़े भी थे। यूजुअली बुफ़े में पकौड़े कम होते हैं, बट यहाँ पर थे। और यहाँ पर हमने अपना खाना ले लिया था, बट यहाँ पर जो खाना था वो हमारा था बुफ़े में, बट ड्रिंक्स वो आपको एक्स्ट्रा उसका पे करना था। सही खाना बहुत ही है ना, टेस्टी। और खाने के साथ हमने ली थी 2 लस्सी, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में लस्सी बहुत फ़ेमस है। हमने ली थी कैसा लगा एक खाना? प्लेन वाइट लस्सी, मीठी लस्सी, और एक लिया था मैंगो लस्सी। थोड़ी सी डेजर्ट और खाऊंगा बस। बट अच्छा है खाना। खाना अच्छा है। जो वेजिटेरियन है उनके लिए ऑप्शंस लिमिटेड है, बट अच्छे हैं। बट जो नॉन वेज है उनके लिए ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। और लास्ट में खाना खाने के बाद मैंने सोचा आपको एक छोटा सा टूर करा देती हूँ इस बुफ़े का। सो आप देख सकते हो यहाँ पर थे प्लेन वाइट राइस, उसके साथ थी दाल तड़का जो कि बहुत यमी थी सच में। और फिर थी आलू गोभी की सब्जी, ये भी बहुत स्वाद थी। और साथ में था पालक पनीर। सो जो ऑप्शंस थे वेज के और नॉन वेज के वो ऑलमोस्ट इक्वली थे। और यहाँ पर नान और पकौड़े थे, और साथ में छोटे छोटे समोसे भी थे। और ये पूरा का पूरा नॉन वेज का आइटम है, जैसे तंदूरी चिकन हो गया या लैम्प वगैरह, ये सब चीज़ें हो गई। और एक और चीज़, क्योंकि हम गए थे वीकेंड में, तो हमें पर प्लेट ये पड़ा 35 फ्रैंक का। और अगर आप वीकडे में जाते हो बुफ़े का खाने के लिए तो आपको ये 24 फ्रैंक का पड़ेगा। बट इसमें कुछ कुछ चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होंगी, जैसे डेज़र्ट या बिरयानी। बट ओवरऑल बोलूँ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और साथ में ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर था, काफ़ी एम्बियंस अच्छा था। और उसी के साथ इन्होंने हमें सैलेड वगैरह, पापड़ और सॉसेस जो थी वो भी प्रोवाइड करी हुई थी। सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और अगर आपको एक बार बुफ़े ट्राई करना है तो आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। सो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।